Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to study the half remaining part of the problem set 13, that is question number 2. What is the question I am reading for you? Find the HCF and LCM of the numbers given below. Verify that their product is equal to the product of the given numbers. First one is 32 and 37. अब ये दोनों नंबर्स का हम लोगों को क्या करना है? वी आर सपोज टू फाइंड आउट द HCF एंड LCM टुगेदर. अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है. सो देयरफॉर वी आर सपोज टू राइट डाउन हियर द HCF इज इक्वल्स टू 1. इन दोनों का डायरेक्टली हम लिखेंगे HCF कितना है? 1 है. ये 1 लिखने के बाद हम जो है इनका क्या करेंगे? LCM फाइंड आउट करना शुरू करेंगे. तो LCM कैसा फाइंड आउट करते हैं? ध्यान से देखिए. LCM इज इक्वल्स टू 32 इंटू 37. यहां पे हमने लिखा 32 इंटू 37. अब ये लिखने के बाद हम लोगों को इनका प्रोडक्ट लेना है. प्रोडक्ट मतलब 32 और 37 को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे. तो मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे. यहाँ पर 32 इंटू 37. 7 2 जा 14. 1 carry forward. 4 7 3 जा 21. 21 प्लस 1 22. ये हमने यूनिट का साइड ब्लॉक किया. 3 2 जा 6. 3 3 जा 9. Then we should add it. Now we will get 4. 2 plus 6 8. 9 plus 2 11. So 1184. So the answer is 1184. So here the product of the two number is 1184. Therefore what we have to find out that the product is equal to the product of the given number, है ना? तो यहाँ पर what is the formula we are having? HCF into LCM is equals to. अब HCF और LCM को हम लोग क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारा आंसर आता है या नहीं आता है. So here what is our HCF given over here? 1 into what is our LCM we have found out? So here 1184, that is 1184. So 1184 ones are 1184. So the answer have come similar as the LCM which we have found. So here our answer is finished, completed. Have you understood now? So here we have seen that while finding out HCF and LCM together, we are supposed to see that what is the common factor first of all. फिर उसके बाद हम लोगों को उसका LCM लेकर के उसकी दोनों की प्रोडक्ट करनी है. प्रोडक्ट होने के बाद हम जो है इसका क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे कि आंसर जो है दोनों का आता है या नहीं. तो इस तरह से ये जो हमको HCF और LCM साथ में लेकर के प्रोडक्ट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी शुड गेट द प्रॉपर सिमिलर आंसर ओवर हियर. मतलब हमारा ये आंसर और ये आंसर सिमिलर आना चाहिए जो कि क्वेश्चन में हमको बोला गया है. नाउ द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डू एज अब जो है हम वो दूसरा वाला सॉल्व करेंगे. और सेकंड क्वेश्चन है यहां पर 46 एंड 51. 46 and 51.
अब यहाँ पर हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं 46 to 51। यहाँ पर 46 एंड 51 को हम लोगों को क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द HCF of the given number. So how to find out for the HCF? We are supposed to do, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 46 का फैक्टर्स ढूंढेंगे। 46 is equals to 2 into 23 and the remaining one 51। यहाँ पर 51 का फैक्टर ढूंढेंगे तो हमको क्या मिलता है, 51 is equals to 17 into 3। 17 3s are 51 है ना। So here we are unable to find out anything common in it, so that is why their common factor, highest common factor, that is HCF is equals to 1। ये हमारा HCF कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इनका LCF निकालना है। LCM निकालना है। LCM में हम क्या करते हैं, हम लोगों ने पीछे में देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है कि जितना भी हमको फैक्टर्स मिलता है उन सभी को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हम वही करेंगे यहाँ पर। LCM के लिए 2 into 23 into 17 into 3। Now we are supposed to multiply all these three, all the 4 numbers these. So here we are going to get 23 into 46 और ये 51। डायरेक्टली हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 46 into 51 है ना। तो let us go further with the simple multiplication of the 46 and 51 again। 6 ones are 6, 1 4s are 4, that is 46, 5 6 are 30, so that 3 will be carry forward, 5 4s are 20, 20 plus 2, the 20 plus 3, that is 23। This we will going to add 6 4 3 2, this is our product। So here the answer we should write as 2346। This is my answer। So now after that what we are supposed to do, we are supposed to find out the product of the numbers, that is HCF and LCM। Therefore HCF into LCM is equals to 2 3 4 6 into 1, that will be gives you 2346। Have you all clear? ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया है ना। तो अब हम जो है इसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। Now the next one we are going to do, the third one is 15 and 60। Together we are supposed to find out the LCM। तो हम इसका LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्टिकल डिवीजन से फाइंड आउट करेंगे। 15 60, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 से हम शुरू करेंगे। 3 5s are 15, यहाँ पे 3 2s are 6 0, so these two again comes in the table of 5। So here we will write down 5 1s are 5, 5 4s are 20। Now let us do with the LCM। LCM और HCF हमने निकालना है। तो HCF हम पहले निकालेंगे। HCF is equals to 3 into 5, क्योंकि 3 जो है वो दोनों के टेबल्स में आ रहा है और दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे 3 into 5 is equals to 15। The factor is 15। Similar way we are supposed to write down for the LCM। LCM में हम ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा LCM आएगा। Therefore LCM is equals to 3 into 5 into 4 is equals to 60। ठीक है, तो ये हमारा LCM हो गया। अब हमको क्या करना है, बाय द फॉर्मूला HCF into LCM
m is equals to product of the two, 15 into 60. That will be equals to, यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15 6 90 and this 0 will also come. तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 900. So the answer of the question together which we have solved as LCM and HCF is 900. Are you clear with it? Now the fourth question we are going to do as 18 and 63. 18 and 63 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन स्टार्ट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. तो वर्टिकल डिवीजन हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे छोटे से छोटा नंबर यानी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो है 3. हमने यहाँ पर लिया है 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 18, 3 2 6 and then 3 1 3, like that way. So now again we are taking here 3 2 6, 3 7 21. ये हो गया हमारा. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ वाला, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करता है. सो देयरफॉर 3 into 3 is equals to 9. ये HCF हो गया. अब हमने क्या करना है, LCM we are supposed to find out. LCM is equals to 3 into 3 into 2 into 7. Therefore 3 into 3 9 into 2 into 7. So here 9 into 14. So the product of these all is 126. So here after that we will do the another thing, that is HCF into LCM. What we are supposed to do, HCF into LCM. हमारा LCM कितना है, यहाँ पर 126 है और HCF हमारे पास कितना है, 9 है. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 1134. So the product of the two number is 1134. Now the next one we are going to do as the question number 3 of the PS 13. अब तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोगों ने जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7. वो आपने खुद से सॉल्व करना है, अपने आप से सॉल्व करना है अपनी असाइनमेंट बुक्स में. अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3. आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन, काइंडली लिसन इट केयरफुली. द प्रोडक्ट ऑफ द two digit numbers is 540 and the GCD is 6. What is their LCM? GCD and the HCF both are the common thing, that is एक ही चीज है, दोनों सेम होता है. that is highest common factor and greatest common divisor, दोनों का मतलब एक ही है. तो यहाँ पर हमारे पास HCF दिया हुआ है हमको दो नंबर्स में से, LCM जो है हमको नहीं दिया हुआ है, जबकि उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है कि 540 है. तो हमको क्या पूछा है कि LCM फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर अपना जो गिवन डेटा है वो लिखना शुरू करेंगे. तो आंसर है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का. ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेजर क्वेश्चन नंबर 3 है. उसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे. LCM हमको बोला है ढूंढने के लिए, सो दैट्स व्हाई वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क टू इट. व्हाट इट इज गिवन टू अस, GCD is equals to 6 and the प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन की, यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया है 540. अब जो है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट GCD और द HCF into LCM is equals to द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, है ना. तो ये जो है हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, therefore GCD into LCM
is equals to product of the given number, nothing but 540 is given to us. ये हमने लिखा 540. यहाँ पर आपके पास 6 दिया हुआ है, एलसीएम नहीं बताया है आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते वक्त 6 इंटू LCM इज इक्वल्स टू 540 ये लिखा हमने. अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एलसीएम को इसी तरफ रखेंगे, ये 6 को हम 540 के पास लेकर जाएंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन से वहां जाकर के डिवीजन में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, LCM इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाय 6. अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 9 54, तो 6 9 54 ही लेंगे, लेकिन ये 0 जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन में लेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 90. So our LCM, therefore our LCM will be 90. ठीक इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला भी सॉल्व करेंगे. Now let us go further with the 4th one. यहाँ पर हम जो है 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हम अभी रीड कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए उसको. LCM of the two number is 90 and the GCD is 15. If one of the number is 30, what will be the another number? मतलब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि LCM दिया है दो नंबर्स का, और उन दोनों नंबर का LCM आपको कितना बताया है, 90 बताया है, जबकि आपको GCD यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो है आपको 15 दिया हुआ है. अब आपको क्या बोला है कि उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो है वो कितना है, 30 है, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा गिवन डेटा है हम वो पहले पूरा सारा कुछ लिख लेंगे. तो यहाँ पर व्हाट इज द LCM गिवन टू अस, ये 4th का क्वेश्चन है. 4th क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, LCM इज इक्वल्स टू 90 गिवन टू यू, है ना. फिर उसके बाद आपको क्या बोला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर GCD, दैट इज GCD इज इक्वल्स टू 15 दिया है. फिर उन दोनों में से वन ऑफ द नंबर यानी नंबर 1 है ना, 1 नंबर, पहला नंबर हमको क्या दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू कितना दिया है हमारे को, 30 दिया है. ठीक है, अब ये 30 दिया हुआ है, बाकी हमको क्या पूछा है, अनदर नंबर. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द अनदर नंबर. इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ये हमारा गिवन डेटा है जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया है. अब जो है हम हमारा आंसर सॉल्व करेंगे. सो द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ग्रेट LCM एंड GCD. हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना, GCD इज इक्वल इनटू LCM इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 नंबर इंटू अनदर नंबर. हो गया, ये हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से आ गया. अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज डालेंगे. GCD हमको कितना दिया है, 15 दिया है, देयरफॉर 15. LCM कितना बोला है, 90 बोला है, इज इक्वल्स टू 1 नंबर, हाउ मच इट इज गिवन टू अस, 30. And what is about the another number, not given, so that we are writing here another number like that way, another number. अब क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले वाले में किया था, इसको उठा के हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये हमारा यहाँ से इस तरफ आएगा, तो ये डिवीजन में जाएगा. तो 15 इंटू 90 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू अनदर number. Fine. Now this 0 get cancel, 3 1s are 3, 3 3s are 9, है ना. So what it is now, 15 into 3. So here another number is equals to 15 into 3 is equals to 45. ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया.
तो इस तरह से जो है हमने पूरी एक्सरसाइज जो है हमारी कल प्रॉब्लम सेट नंबर 13 आधी हुई थी, आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और आपको जो है ये पूरी एक्सरसाइज जो है वीडियो को ध्यान से देखते हुए अपनी असाइनमेंट बुक में सॉल्व करनी है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड इंशाल्लाह विल बी देयर with the next topic in the next video. Subscribe my channel for the new updated videos. When you see the videos, kindly like them also. Thank you. Jazakallahu khair.